हसन अभी जिंदगी मौत की जंग लड़के अभी कश्मकश से बाहर निकला था। लेकिन इस चीज का अंदाजा उसकी माँ को हो जाना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद उसकी माँ ने फिर दोबारा से वही हरकतें शुरू कर दी हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मतलब लालच की आग उसके दिल में ऐसे झुलस रही है कि उसको समझ नहीं आ रही वो क्या करे। जिस तरीके से वो कशमाला के घर वालों से डिमांड कर आई है, ये बात का तो अंदाजा हो गया है उसको कि उसकी माँ और बहन कभी सुधर नहीं सकती हैं। वो साफ साफ कह देता है, मुझे तो इस चीज का यकीन ही नहीं आ रहा है कि कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है। मतलब मैं अभी किस हाल में था और आप लोगों ने फिर से वही तमाशे शुरू कर दिए। आखिर क्यों आप लोग दूसरों की जिंदगियों को खिलवाड़ बनाने पर तुले हुए हैं। जिसको सुनकर कहती है ताबीन कि देखो ये सारा जो कुछ हो रहा है ना, ये सब कुछ बहुत जरूरी है और सारी दुनिया ही ऐसा करती है। और हमने कोई इतनी बड़ी बात नहीं कर दी जो तुम्हें इतनी बड़ी तकलीफ हो रही है। जिसको सुनकर वो कहता है कि बस ये बात तो बिल्कुल तय है कि अब आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब जो जो कुछ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझिए, वरना ऐसा ना हो कि आपकी जिंदगी से मैं दूर हो जाऊं। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि सारे मसले ठीक हो जाएं और सब ठीक हल हो जाए। लेकिन जो उसकी माँ साफ साफ इस बात को मानने से इनकार कर रही है और कहती है कि कशमाला को तो वैसे ही आदत है हमारे खिलाफ जहर उगलने की, और उनके घर वाले भी पीछे नहीं रहते। इस चीज का अंदाजा तो अब हमें हो गया है। खैर जी, अब देखेंगे। कशमाला कहती है कि चाहे जो कुछ भी है, मैं इस बात की हामी कैसे बरत सकती हूँ। लेकिन हसन उसको इस बात का यकीन दिलाता है और कहता है कि फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे इस चीज का पूरा पूरा आइडिया हो चुका है कि अब मुझे क्या करना है। मतलब यह है कि हसन हर चीज को अच्छे तरीके से संभाल लेगा। अब वो बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो चुकी है क्योंकि हसन ने ताबीन को कह दिया है कि तुम मेरे मामलात में नहीं पड़ोगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम जब तक यहाँ पर हो तुम कुछ भी ठीक नहीं होने दोगी और ना ही होने दे रही हो। आखिर तुम चाहती क्या हो, क्यों हमारे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो, इन सब बातों का मैं क्या मतलब जानूं। जिसको सुनकर वो कहता है हसन कि देखो जो कुछ भी है, अब कशमाला को इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप लोग जितने मर्जी जतन कर लें लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम फिक्र मत करो, जैसा तुम कहोगे अब वैसा ही होगा। वो ताबीन को इशारा करती और कहती है कि तुम खामोश रहो, मैं इस मसले को अब किसी और तरीके से हैंडल करूंगी, क्योंकि हसन ये सारी बातें मानने वाला नहीं है। तो बेहतर यही है कि अब हमें जरा चालाकी और होशियारी से काम लेना होगा, वरना काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम खामोश रहो। तुम्हें ना तो तरीका है बात करने का और ना ही कुछ, क्योंकि जब भी बात करती हो काम ही खराब हो जाता है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। खास तौर पर हसन को तुम अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकती। लेकिन दूसरी तरफ काफी परेशान हो चुकी है कशमाला की माँ, और वो कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या है। मुझे तो लगा था कि हसन की माँ ठीक हो चुकी हैं, लेकिन इस चीज का अंदाजा ही नहीं था कि अभी भी उन लोगों के दिल में इतना लालच भरा हुआ है कि वो लोग कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। आखिर इनमें और उन लोगों में उसकी बहन में क्या फर्क रह गया। दोनों एक ही थाली के चुट्टे बट्टे हैं। तो देख लो, दोनों बहनों ने मिलके एक सा ही काम किया है। अब वो इस बात को लेके बहुत परेशान हो चुकी है। हसन अभी जिंदगी मौत की जंग लड़के अभी कश्मकश से बाहर निकला था। लेकिन इस चीज का अंदाजा उसकी माँ को हो जाना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद उसकी माँ ने फिर दोबारा से वही हरकतें शुरू कर दी हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मतलब लालच की आग उसके दिल में ऐसे झुलस रही है कि उसको समझ नहीं आ रही वो क्या करे। जिस तरीके से वो कशमाला के घर वालों से डिमांड कर आई है, ये बात का तो अंदाजा हो गया है उसको कि उसकी माँ और बहन कभी सुधर नहीं सकती हैं। वो साफ साफ कह देता है, मुझे तो इस चीज का यकीन ही नहीं आ रहा है कि कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है। मतलब मैं अभी किस हाल में था और आप लोगों ने फिर से वही तमाशे शुरू कर दिए। आखिर क्यों आप लोग दूसरों की जिंदगियों को खिलवाड़ बनाने पर तुले हुए हैं। जिसको सुनकर कहती है ताबीन कि देखो ये सारा जो कुछ हो रहा है ना,
ये सब कुछ बहुत जरूरी है और सारी दुनिया ही ऐसा करती है। और हमने कोई इतनी बड़ी बात नहीं कर दी जो तुम्हें इतनी बड़ी तकलीफ हो रही है। जिसको सुनकर वो कहता है कि बस ये बात तो बिल्कुल तय है कि अब आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब जो जो कुछ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझिए, वरना ऐसा ना हो कि आपकी जिंदगी से मैं दूर हो जाऊं। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि सारे मसले ठीक हो जाएं और सब ठीक हल हो जाए। लेकिन जो उसकी माँ साफ साफ इस बात को मानने से इनकार कर रही है और कहती है कि कशमाला को तो वैसे ही आदत है हमारे खिलाफ जहर उगलने की, और उनके घर वाले भी पीछे नहीं रहते। इस चीज का अंदाजा तो अब हमें हो गया है। खैर जी, अब देखेंगे। कशमाला कहती है कि चाहे जो कुछ भी है, मैं इस बात की हामी कैसे भर सकती हूँ। लेकिन हसन उसको इस बात का यकीन दिलाता है और कहता है कि फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे इस चीज का पूरा पूरा आइडिया हो चुका है कि अब मुझे क्या करना है। मतलब यह है कि हसन हर चीज को अच्छे तरीके से संभाल लेगा। अब वो बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो चुकी है, क्योंकि हसन ने ताबीन को कह दिया है कि तुम मेरे मामलात में नहीं पड़ोगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम जब तक यहाँ पर हो तुम कुछ भी ठीक नहीं होने दोगी और ना ही होने दे रही हो। आखिर तुम चाहती क्या हो, क्यों हमारे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो, इन सब बातों का मैं क्या मतलब जानूं। जिसको सुनकर वो कहता है हसन कि देखो जो कुछ भी है, अब कशमाला को इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप लोग जितने मर्जी जतन कर लें, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम फिक्र मत करो, जैसा तुम कहोगे अब वैसा ही होगा। वो ताबीन को इशारा करती है और कहती है कि तुम खामोश रहो, मैं इस मसले को अब किसी और तरीके से हैंडल करूंगी, क्योंकि हसन ये सारी बातें मानने वाला नहीं है। तो बेहतर यही है कि अब हमें जरा चालाकी और होशियारी से काम लेना होगा, वरना काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम खामोश रहो। तुम्हें ना तो तरीका है बात करने का और ना ही कुछ, क्योंकि जब भी बात करती हो काम ही खराब हो जाता है, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। खास तौर पर हसन को तुम अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकती। लेकिन दूसरी तरफ काफी परेशान हो चुकी है किशमाला की माँ, और वो कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या है। मुझे तो लगा था कि हसन की माँ ठीक हो चुकी हैं, लेकिन इस चीज का अंदाजा ही नहीं था कि अभी भी उन लोगों के दिल में इतना लालच भरा हुआ है कि वो लोग कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। आखिर इनमें और उन लोगों में उसकी बहन में क्या फर्क रह गया। दोनों एक ही थाली के चिट्टे बट्टे हैं। तो देख लो, दोनों बहनों ने मिलके एक सा ही काम किया है। अब वो इस बात को लेके बहुत